चलो बेटा, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो बोला है कि जांच कीजिए क्या बिंदु ये दिए गए हैं बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है ये बताना है। चलो तो समद्विबाहु त्रिभुज बेटा हम बता चुके हैं पूरा बेस में। समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, हम मान लो यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बना दिए ABC। अब इसमें बेटा आराम से समझना, अगर प्रश्न समझ लिए तो आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ बोला क्या है कि ABC एक त्रिभुज है जो क्या है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब द्वि यानी दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। मान लो कि इसके बराबर ये वाली भुजा हमने कर दिया, तो अगर इसके जो शीर्ष दिए गए हैं अगर दो भुजाओं के शीर्ष बराबर आ गए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है। इसके बराबर हम इसको भी मान सकते हैं ये वाला, यानी कोई भी दो ठो शीर्ष क्या आ जाए बराबर आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ए के निर्देशांक जो 5 है और -2 दिया गया है और बी के हम मान लेते हैं 6 और 4 मान लेते हैं और सी के मान लेते हैं हम 7 और -2। चलो पहले ए बी का निकाल लो, फिर ए सी का निकाल लो, फिर बी सी का निकाल लो। सेम तीसरे प्रश्न के जैसे निकालना है, तब तक तुम लोग भी निकालो, यहाँ भी हम निकाले दे रहे हैं जिससे बनना देखना। पहले हम निकाल लेते हैं ए बी की दूरी। ए बी की दूरी निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। रख देते हैं मान। x1 अभी इसको हम मान लिए, y1 इसको मान लिए, इसको मान लिए हम x2, इसको मान लिए y2। समझ में आ रहा है? तो लिख बढ़िया इसी सूत्र में मान रखते चलो। ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा x1 का मान 5 है -6 का वर्ग प्लस -2 और प्लस 4 का वर्ग। तो ये आ गया हमारा -1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी कि 1 + 4 √5 आ गया इसका। ए बी के बीच की दूरी जो है वो आ गई √5। अब हम देखते हैं अगला देखते हैं हम ए सी का निकाल लेते हैं कि ए सी का कितना आएगा। चलो ए सी के बीच की दूरी जब निकालेंगे इसको x1 y1 इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। रख देते हैं मान इसमें। सूत्र यही वाला लगाना है, यहाँ लिख देना x1 का मान है 5, लिख दो सूत्र x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। यहाँ रख देते हैं मान 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 और -2। हाँ बोलो। अच्छा यहाँ ऋण चिन्ह, हाँ यहाँ पे ऋण चिन्ह था, इसका मान -2 था और -4, तो -2 और -4 यहाँ कितना आएगा -6, यानी यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा √37। ठीक है, √37 आ गया। ठीक है, इसका देख लेते हैं √, यहाँ पे आ जाएगा -2 का वर्ग प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस गुणे माइनस यानी -2 और प्लस 0 का वर्ग, यानी कि यहाँ पे आ गया -2 का वर्ग 4 आ गया और वो तो 0 हो गया ये वाला, तो √4 आ गया। √4 का मतलब दो मान आ गए हमारे। चलो दो मान, पहला मान इसका जो आया है ए से सी के बीच की दूरी आ गई है √37 और इसके बीच की दूरी जो आ गई है वो 2 आई है। अब निकालना है हमें BC, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। BC इधर का लिख गया था। चलो BC अब निकाल लेते हैं। B से C के बीच की इधर का लिखते गए
बी सी, बी और सी। चलो अब हम मान लेते हैं इसको x1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं y1 और वो x2 x2 लिखा है। चलो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x1 का मान है 6 माइनस 7 का वर्ग प्लस 4 माइनस 2 का वर्ग। चलो आगे माइनस 1 का वर्ग हो गया प्लस माइनस गुणे माइनस ये हो गया 4 प्लस 2 का वर्ग, यानी कि ये आ गया 1 प्लस 4 2 6 6 का वर्ग 36, यानी कि रूट 37 आ गया BC। यानी BC भी कितना आ गया, रूट 37। तो देखो चित्र में देखो रूट 37 इसका भी है, रूट 37 इसका भी, यानी दोनों मान क्या हो गए, बराबर। यानी दो भुजाएं क्या हो गई, इसकी बराबर हो गई। अतः ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विभाजित होगा, यानी समान दो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो दो भुजाएं बराबर, अतः लिख देना, क्या लिख देंगे कि AB बराबर BC है ना। अतः त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बंद करो उसको।